तो देखो, कल जब रात को मैं बेड पे लेटा हुआ था और ये लगभग साढ़े 11 या फिर 11 बजे की बात होगी रात की। तो जब मैं लेटा हुआ था ना, मैं सोच रहा था कि ये लोग गालियाँ क्यों देते हैं। ठीक है, मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि वाई इज़ कजिंग कॉमन इन इंडिया। तो फिर मैंने ध्यान थोड़ा सा और सोचा, तो मेरे को पता चला कि जो ये लोग गाली देते हैं भाई, यही लोग तो भाई भगवान में ही मानते हैं। क्योंकि मैंने जब इंस्टा पे एक रील बनाई थी जिसमें मैंने बोला था गॉड इज़ नॉट गोना हेल्प यू, उस पर मेरे को इतना ज़्यादा हेट आया था। क्योंकि और इसमें लोग मेरे को बोले थे तूने भगवान के ऊपर बोल कैसे दिया। और फिर वहीं पे लोग मेरे को वहीं पे गालियाँ दे रहे थे। उन्होंने मेरे को कमेंट्स में गालियाँ दी थी, भगवान के बारे में अगर तूने कुछ बोला ना MC वगैरह, MC, तो भाई तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। ठीक है, अपनी वीडियो अपनी ये रील तुरंत से डिलीट कर दे वगैरह वगैरह, मेरे को ऐसा बोला गया था। देन मेरे दिमाग में जैसे ही वो क्लिक करा, मैंने सोचा भाई ये बहुत ही सही टॉपिक है इसके ऊपर बात करने के लिए। तो देखो, ये जो है सबसे बड़ा दोगलापन है मेरे को लगता है इस पूरे समाज का। लोग एक तरफ भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे मेल गॉड्स की मैं बिल्कुल बात ही नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं फीमेल गॉड्स की बात करने वाला हूँ। थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक होगा, थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर सकते, बट आई विल डिस्कस। तो लोग जो हैं भगवान की पूजा करते हैं, उनको माता माता बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारी गॉड्स आ जाती हैं। मैं यहाँ पे किसी भी गॉड का स्पेसिफिकली नाम भी नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को हिंदुओं से भाई साहब मेरे को दूर ही रहना है। बस ये हिंदुओं से जो अपने आप को अखंड हिंदू मानते हैं, मेरे को उनसे बस दूर रहना है। बस तुम समझ लो मैं कौन से गॉड्स की बात कर रहा हूँ। तुम जानते होगे ना इतने फीमेल गॉड्स को, तुमने आज तक किसी ना किसी को तो पूजा ही होगा। तो बस उनको तुम अपने दिमाग में एक बार इमेजिन कर लो। अब तुम सोचो, तुम एक ऐसा बंदा हो जो गालियाँ देता है, ठीक है, जिसको अपने दोस्तों के ग्रुप में MC BC गाली देने का उसको बहुत शौक है और बहुत ही कॉमन है तुम्हारे ग्रुप में। या फिर रोड रेज फाइट्स में भी अगर तुम फंस जाते हो तो वहाँ पे भी तुम किसी को गाली दे देते हो, या फिर तुम गाली नहीं देते होगे तो फिर तुम्हारा बाप किसी को गाली दे देता होगा, या फिर तुम्हारी माँ किसी को गाली दे देती होगी। वो नोस। अब मानो तुम गाली देते हो और फिर लेकिन तब भी तुम भगवान को बोलते हो कि इस दुनिया में, अबे यार साला भंडारा हो रहा है नीचे। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, अरे यार भुला दिया उसने। हाँ, तो तुम वो बंदा हो जो भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हो, ठीक है, और तुम कहते हो कि ये जो पूरा संसार चला रहा है ना, उसका निर्माता एक ही है, वो है भगवान। इन माता माता अरे यार मून नाम उनका निकल जाएगा, बट आई विल ट्राई नॉट टू स्पीक देयर नेम फ्रॉम माई माउथ। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान ही इस पूरी दुनिया को चला रहा है, भगवान ने ही हम सभी को बनाया है, भगवान ही हम सभी की जान ले सकते हैं। हम जब सभी मर जाएंगे तो हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। हम हर चीज़ को भगवान से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पैसा है तो भगवान की देन है, अगर हमारे पास ये मोबाइल है वो भी भगवान की देन है। अभी जो ये भंडारा हो रहा है मेरे नीचे, वो भी जो है भगवान के ऊपर ही हो रहा है, भगवान से रिलेट करके ही हो रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि हमेशा होता ही है भंडारा अगर तुम सोचोगे तो। लेकिन यहीं पे तो दोगलापन है यार। तुम भगवान की पूजा करते हो, तुम भगवान में आस्था रखते हो, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। मैं तुम्हें बिल्कुल इस बात के लिए हेट नहीं कर रहा हूँ कि तुम भगवान को बिल्कुल मत मानो। मानो, जितना मानना है उनको मानना है, मानो। अपनी आत्मा को अगर तुम मानते हो कि जो तुम्हारी आत्मा है वो इस शरीर को चला रही है, और इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर को बनाने वाला, तुम्हारी आत्मा को चलाने वाला ऊपर वाला है, मानो। मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो दोगलापंथी तुम्हारी है ना, गालियाँ देते हो तुम दोस्तों को, अपने दोस्तों के बीच में, या फिर तुम्हारे माँ बाप अगर गालियाँ देते हैं, यही यही सबसे बड़ा दोगलापन है। क्यों दे रहे हो गाली? एक तरफ तुम उन माता को पूछ दो और दूसरी तरफ तुम माँ बहन की गाली देते हो, माँ बहन की। आई एम टॉकिंग अबाउट माँ बहन, नॉट मेल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स। और फीमेल्स का जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, टैबू है एक तरीके से इंडिया में, कि फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा कोई बात ही नहीं करना चाहता, जो कि कोई भी नहीं करना चाहता। फीमेल्स कुछ हद तक तो फीमेल्स भी इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहती हैं, बट आई विल टॉक, बट मैं बात करूँगा क्योंकि मैंने जो देखा है मैं बस वही बता रहा हूँ। ये जो कोई अगर करता है, सबसे पहली बात तो मैंने इतनी बार दोगला बोल लिया, अब थक गया मैं दोगला बोलते बोलते। सबसे बड़ा चूतिया है वो,
सबसे बड़ा चूतिया है। अब तुम सोच रहे होगे तूने भी तो गाली दे दी। भाई मैंने दोनों में से एक चीज़ चुनी है, या तो मैं ऐसा चुन सकता हूँ या और तुम भी ऐसा अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो, या तो तुम भगवान में इतना मानो, उनके अंध भक्त बन जाओ, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गालियाँ बिल्कुल मत दो, ठीक है? बिल्कुल भी गालियाँ मत दो, बिल्कुल एकदम गुड बॉय बन जाओ या फिर गुड गर्ल बन जाओ। अगर लड़की देख रही है इसको तो गुड बॉय या फिर गुड गर्ल या फिर गुड मैन या फिर गुड वुमेन बन जाओ। बिल्कुल भी गालियाँ मत दो, एकदम ऐसा बन जाओ कि ये तुम्हारा एक तरीके से तुम्हारा नया पुनर्जन्म है, तुम्हारे इस करंट लाइफ में तुम्हारा पुनर्जन्म हो चुका है। अब तुम बिल्कुल तुमने अपना पूरा 360 डिग्री 180 डिग्री तुम घूम चुके हो। तुम्हारी लाइफ पहले जहाँ पे थी कि तुम बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट थे, तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख रहता था, अब वो घूम चुका है। अब तुम बिल्कुल एक शरीफ स्वच्छ इंसान हो, ऐसा अपने आप को मान लो। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल मत मानो भगवान में, बिल्कुल मत मानो, एथिस्ट बन जाओ, कंप्लीट एथिस्ट, नास्तिक बन जाओ। जिसको एथिस्ट वर्ड समझ में नहीं आता है, एथिस्ट का मतलब एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। नास्तिक बन जाओ, ठीक है? नास्तिक बन जाओ और फिर जितनी जम के गालियाँ देनी तुम्हें दो। और अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं उतनी गालियाँ नहीं देता हूँ, बिल्कुल नहीं देता हूँ। अगर अकेले में मेरे को अपने आप को गाली देनी होगी, वैसे तो अपने आप को सेल्फ अब्यूज़ कभी करना नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप में मैं अगर मेरे को किसी के ऊपर गुस्सा आ रही होती है, मैं अपने आप में उसको दे देता हूँ 2-4, फिर उसके बाद शांत हो जाता हूँ बिल्कुल। बाकी मैं अपने आप को गालियाँ बिल्कुल नहीं देता हूँ और किसी के मुंह पे सामने उसको गाली नहीं देता हूँ, बिल्कुल नहीं देता हूँ। और वो थोड़ी बहुत शब्द निकल जाता है, बकचोदी निकल जाता है मेरे मुंह से, ठीक है? ये अभी सी वर्ड निकल गया मेरे मुंह से, जो कि गुस्से में निकला है, ठीक है? हमेशा मेरा गुस्से में निकलता है ये वर्ड्स। और लोगों का भी गालियाँ इसलिए निकलता है क्योंकि उन लोगों को अपना गुस्सा जो है रिलीज़ करना होता है और उनको सही वर्ड नहीं मिलता, इसलिए वो गालियाँ देते हैं। गालियों के पीछे भी एक साइकोलॉजी होती है, ठीक है? तो दोनों में तो तुम एक काम कर सकते हो। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें एक काम करना है या फिर तुम्हें ये भगवान वाला रास्ता चुनना है या फिर तुम्हें ये नास्तिक वाला रास्ता चुनना है। लेकिन कभी भी दोनों काम करने की कोशिश मत करना, तुम पकड़ा जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे एक तरफ। और मेरे जैसे लोग, वैसे तो मैं कोई होता नहीं हूँ तुम्हें जज करने वाला, बट मेरे जैसे कई सारे लोग, अगर तुम या फिर तुम्हारे दोस्त ही मान लो, तुम अपने दोस्तों के सामने तो खूब भाई वो बनते हो, गालियाँ देने वाला बंदा, लेकिन वहीं पे अपने माँ बाप के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपनी सोसाइटी में तुम बहुत ज़्यादा, तुमने एक ऐसी इमेज बनाई है, तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त हो, ठीक है? उस स्पेसिफिक भगवान के तुम सबसे बड़े भक्त हो, ठीक है? हर रोज़ सुबह शाम तुम मंगलवार को मंदिर जाते हो, तुम सोमवार को मंदिर जाते हो, सुबह सुबह जब भी तुम्हारा सही लगता है तुम तब मंदिर जाते हो। रोज़ 51 रुपये का प्रसाद या फिर 101 रुपये का प्रसाद तुम चढ़ाते हो भगवान को, ठीक है? और फिर सभी में बांटते हो। इतने ज़्यादा तुम, ये तो सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि तुम प्रसाद चढ़ाओ ही चढ़ाओ, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते है, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी मर्जी है, मैं तो बस बता रहा हूँ। लेकिन दोनों में से कभी एक चीज़ मत करना, दोनों चीज़ें साथ में करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम इतने गंदे तरीके से ट्रीट करे जाओगे ना, बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करे जाओगे। एक बार तुम्हारा भांडा फूट गया एक बार, उस दिन तुम्हारा जो असलियत है वो पूरी दुनिया को दिख जाएगी और जो पर्दा है वो गिर जाएगा। और वैसा वाला नहीं गिरेगा, पर्दा जो है टूट के गिर जाएगा और फिर असलियत में जो भी BTS है तुम्हारा वो सारा दिख जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट BTS ग्रुप, आई एम टॉकिंग अबाउट बिहाइंड द सीन्स, यानी पीठ पीछे का जो भी सारा काला कच्चा चिट्टा है, तुम्हारा सब कुछ दिख जाएगा। इसलिए दोगले मत बनो, कभी भी मत बनना। बाकी तुम्हें जो भी करना है, जो भी तुम्हें सही लगता है करो। मेरी ऐसी तैसी क्या, मेरी ऐसी तैसी बिल्कुल नहीं होगी, ऐसी तैसी होगी तुम्हारी, तुम्हें उसका रिजल्ट अपने आप देखने को मिल जाएगा। करो ऐसी तैसी अपनी।